मिथिलेश मिश्रा। इस वक्त हम लोग बीके अस्पताल के इमरजेंसी पर मौजूद है। एक मामला सामने आ रहा है, भाभी ने ही शादी करवाई देवर की और भाभी ही कह रही है कि मेरे पास आप रह लो और अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो। हालांकि कोर्ट में केस भी चल रहा है और भाभी ने पहले 76 का केस लगवाया, अब छेड़छाड़ का केस लगवाया, जो कि अखिलेश परेशान होकर जहर खा लेता है। आइए अखिलेश से बातचीत करते हैं। अखिलेश से बात करते हैं। अखिलेश जी, क्यों जहर खाया आपने? सर मेरी भाभी, बड़ी भाभी मेरे को परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा। हाँ, मेरे पे झूठे झूठे केस आरोप लगा रही है। अच्छा। हाँ जी। क्यों? पहले तीन साल पहले 76 का केस लगाया, अब 7 महीने पहले फिर छेड़छाड़ का केस लगा पहले दिया। कौन सा केस लगाया? 76 का। आप कौन सा लगा दिया? अब छेड़छाड़ का लगा दिया। अच्छा। हाँ, तो किस बात के लिए कर रही है, बवाल हो रहा है? ये बात बवाल हो रहा है कि अपने बीवी बच्चे छोड़ दो, मेरे साथ रहो। कौन बोलता है? बड़ी भाभी बोलती हैं ये। अच्छा, भाभी ये कहती है आपको हाँ कि आप मेरे साथ रहो। हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही इनकी नीयत खराब है मेरे ऊपर। अच्छा, आपके भाभी की? हाँ। कहीं आप आरोप तो नहीं लगा रहे? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल हो गए मेरी आपको शादी। शादी को 3 साल हो गए? हाँ, इन्हीं ने शादी करवाई है मेरी। अच्छा, भाभी ने ही शादी करवाई है? डिवोर्स दे दो, और ये इसको भड़काया, ये डिवोर्स मेरे से मांग रही है। अच्छा। हाँ, शादी कब हुई थी, कितने तारीख को? शादी मेरी हुई थी 11 जून को हुई थी। अच्छा, 11 जून को? 11 मई। 11 मई को हाँ, शादी हुई थी, यानी कि ये 3 साल शादी को हो गए। हाँ। और भाभी अब आपसे ये कह रही है कि आप मेरे साथ रह लो। हाँ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, एक लड़का है? 3 महीने की लड़की है, 1.5 साल का लड़का है। अच्छा, तो आज जहर क्यों फिर आपने खाया? मेरी बीवी को भड़काया, उल्टी सीधी बोल रही है, मेरी बीवी लड़ रही है मेरे से, जहर खाने की धमकी दे रही कि मैं मर जाऊंगी और मेरे से डिवोर्स, या मेरे को डिवोर्स दे दो, मेरे को छोड़ के चले जाओ। तो आपने पुलिस में शिकायत दी है कि नहीं? अभी नहीं शिकायत दी है मैंने, अब बुलाई है, पुलिस को फ़ोन किया है मैंने। हाँ। पुलिस आई है, तब से अभी तक आई नहीं है पुलिस। आप कहाँ रहते हैं? मैं मेवला महाराजपुर सेक्टर 46 में रहता बेला महाराजपुर में रहते हैं। आपके पास ये इस बार दूसरा केस लगाया आपकी हूँ। भाभी ने? हाँ हाँ जी। संध्या जी, आपके पति ने जहर खाया है और ये कह रहे हैं कि मेरी जो भाभी कहती है कि आप मेरे साथ रहें, क्या सच्चाई है इसमें, आप बताएं। बिल्कुल सच्चाई सच है। मेरे सामने भी बहुत बार ये सब बोला है। मेरी एक बार मेरी मम्मी और मेरे भाई भी गए थे मुझे लेने के लिए, जब इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ भाई भाई का, तब भी वो कह रही थी कि ये मेरे साथ रहेगा, मेरी मम्मी के सामने और मेरे भाई के सामने भी। क्या कोई प्रूफ है? भाभी ऐसा कह रही है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं आप लोग आरोप तो नहीं लगा रहे भाभी? नहीं। आपकी भाभी का नाम क्या है? अनुराधा देवी। अनुराधा देवी। अनुराधा देवी की भाभी की शादी कितने साल हो गए हैं? उनकी हो गए होंगे 12-13 साल। अच्छा, शादी भी उन्होंने ही करवाई है देवर की? वो मेरे गांव की हैं, ममाने की। कौन से गांव की है? बंसियापुर। तो जैसे मान लो इसमें शादी करे, भाभी आरोप लगा रही है कि आप मेरे साथ रह ले, ऐसा क्यों कह रही है? कहीं पहले ये देवर बात तो नहीं करते थे? पहले का सर मुझे पता नहीं, जो उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग मतलब डाली नहीं है, दूसरे फोन से इनकी भाभी ने आज मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई है। क्या सुनाया? इसमें है, क्या है इसमें, बताएं आप। उसमें कह रहे हैं मतलब ये दोनों आपस में धीमे धीमे बात कर रहे हैं, बात समझ में ही नहीं आ रही है। पर ये पता है कि रात को 1:30 बजे की बात है ये। इसमें आपने फोन किया था या आपके देवर ने किया था? फोन नहीं, ये मतलब एक ही घर में रहते थे ना, एक ही घर है। शादी से पहले इन्होंने बात की होगी फोन पे, आमने सामने, एक ही साथ थे दोनों। अब पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, दोनों की मर्जी लग रही है। अगर रेप केस उन्होंने किया है तो उस रिकॉर्डिंग में दोनों की मर्जी लग रही है मुझे। पर अगर इन्होंने छेड़छाड़ की थी तो तुम मिलाई करने क्यों गई थी? फिर तुमने केस क्यों किया इनके ऊपर? अच्छा, केस भी चल रहा है? हाँ। केस किस चीज का चल रहा है? 376 का। 376 का केस? हाँ, रेप केस चल रहा है। अच्छा, रेप केस का? हाँ, मेरी शादी से पहले। पर शादी के बाद मुझे उस केस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शादी के पहले का है। मैं नहीं थी, मुझे सच्चाई नहीं पता है। जो ये रिकॉर्डिंग में सुन रही हूँ वो मैं किसी को भी सुना दूँ, उसमें यही लगेगा कि इसमें जो भी है दोनों की मर्जी है। और उनका बात सीधा सामने आ रहा है कि वो घर मकान पे उनकी नीयत खराब थी। इनसे बोलती हैं कि मकान घर छोड़ दो, तो ऐसे आदमी कैसे छोड़ देगा? या तो तुम शादी ना करवाती तो था ही तुम्हारे लिए, इसकी शादी नहीं होती तुम्हारे लिए था। अब जब नहीं शादी करवाया? उन्होंने ही शादी करवाई, मेरे गांव की हैं। हाँ, 76 तो मेरे शादी से पहले। पर अब जो 8 महीने पहले एक केस और किया है, वो केस किया है छेड़छाड़ का। 76 का नहीं है, छेड़छाड़ का है। उसमें है कि इसने मुझे 4 बजे दिन में छेड़ा है और उसकी वाइफ ने रखवाली की है और उनके हस्बैंड और उनके पापा गवाह हैं उसमें। और ये मामला थाने का कौन सा लगता है?
बकेवर थाना, बकेवर थाना। किधर पड़ेगा? ये हमारे यहाँ का है, इटावा का। इटावा का है। हाँ, आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? मेमला महाराजपुर ईश्वर कॉलोनी। आप लोग का अपना मकान है वो? नहीं, किराए का है। किराए पे रहते हैं। कितने भाई बहन हैं ये लोग? ये 2 भाई हैं बस। बड़े भाई की शादी हो गई है? हाँ, एक 3 भाई थे, एक बीच वाले